हेलो गाइस, आई एम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कंप्यूटर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था क्लिपबोर्ड के बारे में, होम टैब में क्लिपबोर्ड के बारे में और फ़ॉन्ट के बारे में। अब देखो, इसमें दो मिसिंग हो गए थे। एक तो हमारा जो फॉर्मेट प्रिंटर है ये वाला ऑप्शन, और एक हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि हमने यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, ऊपर हाईलाइट भी कर रखा है ऊपर वाली लाइन को, और इसके टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर रखा है। और एक बीच में है, इसको भी चलो हम इसके कलर चेंज कर देते हैं। हमने कलर ले लिया, कोई भी कलर ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने ये वाला कलर ले लिया और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया या थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया। अब जो ये यहाँ से भी हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ी सी इसकी जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो भी चेंज कर लेते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में भी हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे कि हमने नीचे वाले पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दी या इसको कट कर दिया, हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग होती है इसका क्या यूज़ होता है। हमने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से Ctrl+A दबा दो तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में जब हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखो ये सेम हो गया, सारी फॉर्मेटिंग चली गई और ये एक जैसा हमें दिखाई देने लगा। MS वर्ड में पता नहीं इसको हाईलाइट को क्यों फॉर्मेटिंग में नहीं लिया है। ये हाईलाइट भी फॉर्मेटिंग में ही होता है, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा दूसरा ऑप्शन मिसिंग रह गया था कल, फॉर्मेट प्रिंटर, इस वाले को। जैसे कि हमने ये फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा इसकी वर्ड साइज को बढ़ा दिया, हमने वर्ड साइज़ बढ़ा दी और इसको कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया। अब मैं ऐसा ही दूसरी लाइन को करना चाहूँगी, दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को करना चाहूँगी, तो मैं डायरेक्टली कैसे करूँगी? मैनुअली तो मुझे यहीं से करना पड़ेगा। वर्ड साइज़ को बढ़ाऊँगी और कलर्स, इसका जो वर्ड्स कलर है वो दूँगी। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर से करना चाहूँगी तो इस पर एक बार क्लिक करूँगी, और एक बार क्लिक करने के बाद मैं जहाँ भी सिलेक्ट करूँगी वो उसकी स्टाइल वैसी ही हो जाएगी जैसे कि मैंने पहले फॉर्मेटिंग की थी। अगर मैं चाहूँगी कि अनलिमिटेड जितना भी हो सके मैं उतना करूँ बिना ऑप्शन की सहायता से, तो मैं इस पर फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करूँगी। एक साथ दो बार क्लिक करने के बाद मैं जितना भी चाहूँ वो फॉर्मेटिंग उतनी ही होती चली जाएगी। देखो उतनी ही होती चली जाएगी। एक बार क्लिक करने से हम एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो अनलिमिटेड हम जितना भी चाहेंगे उतनी फॉर्मेटिंग वैसी ही होती चली जाएगी जो मैंने पहले किया था। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो देखो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई। हाईलाइट MS वर्ड में शायद फॉर्मेटिंग में नहीं है, इसलिए हाईलाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब आगे मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ। जो पैराग्राफ का ग्रुप है इसमें जो इसकी कमांड है इनको आपको लगाना सिखाऊंगी और आप लगा के देखना। जैसे कि मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को, और इसमें ये कुछ स्टाइलें हैं, बुलेट स्टाइल है। ये बुलेट लाइब्रेरी में जितनी भी स्टाइलें हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाली ले लिया, ये वाली ले ली, तो अब हम अगर इंटर करते हैं तो यही वाली स्टाइल हमें देखने को मिलेगी। देखो कीबोर्ड से आप कर के देख सकते हो। आप जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखते हो, अगर बुलेट स्टाइल ले रखी है, बुलेट स्टाइल में भी बहुत सारी स्टाइलें हैं, जो भी आप करोगे, साइन करोगे, वैसा ही साइन आपकी लाइन के आगे दिखाई देगा। ठीक है। अब दूसरी बात है कि हमने दूसरे पैराग्राफ पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, नंबरिंग वाला लगाना है। तो देखो हमने ये वाला ले लिया, एक नंबर लग गया। अब मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन लूँगी तो
ऑटोमेटिकली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लग जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करती हूँ, हमारा कर्सर यहाँ आ गया, मैंने क्या लिया, बुलेट स्टाइल ले ली ये वाली। तो मैं कुछ लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन डालने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने पर हमारे सामने बुलेट स्टाइल फिर से आ गई। मैं टैब की दबाऊंगी, जो हमारे कीबोर्ड में टैब की है उसको दबाऊंगी, तो ये ऐसा साइन आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना हमारी किताबों में ऑप्शनली टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनके 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये हम ऐसे 4 ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से इंटर किया, वही आया तो हमने बैक स्पेस दबा दिया। देखो बैक स्पेस दबाने के बाद जब हम कुछ लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे पास फिर से बुलेट स्टाइल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी नंबरिंग वाला भी कुछ ऐसे ही है। जैसे कि हमने यहाँ नंबर डाल दिए, ABC वाला ऑप्शन डाल दिया या ये वाले नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद हम कुछ लिखेंगे, इंटर करेंगे तो नीचे भी वही आ रहा है, तो नीचे हम इसको कट करके और टैब की दबा देंगे। सॉरी, एक बार फिर से देखो, हमने यहाँ इंटर किया, सेकंड नंबर आ गया, हमने टैब की दबाई, तो देखो ऐसा ऑप्शनली टाइप हम लिख सकते हैं। अब इंटर करते जाओ, लिखते जाओ। ये ऑप्शन है ट्राई करने का, आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको आराम से आ जाएगा। अब हम पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ में आने के बाद पहले तो इसको सारे को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग है उसको कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग को कर दिया, अब हमने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम देखो ये जो हमारा अलाइन टेक्स्ट है, इसको ये अलाइन करने का, ये एकसार करने का। अभी आपको दिख रहा है कोई इधर है कोई उधर है, लेकिन हम जब इसको लेफ़्ट में करेंगे तो ये लेफ़्ट से एकसार आ जाएगा। अगर इसको सेंटर वाला करेंगे तो ये सेंटर से एकसार आ जाएगा, यानी सेंटर से बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर हम राइट से करेंगे तो देखो राइट से एकदम सीधा आ गया, अलाइनमेंट वाला ऑप्शन बता रहे हो। अगर हम करेंगे जस्टिफाइड तो ये चारों तरफ से, यहाँ से भी वहाँ से भी एक सार आ जाएगा। तो ये हमारे पैराग्राफ सेटिंग है, लेफ़्ट की, सेंटर की, राइट की और जस्टिफाइड की। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन में कितने स्पेस देना है। तो अगर हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, मैंने आपको एक बात बता रखी है, बिना सिलेक्ट किए हुए कोई भी कमांड काम नहीं करेगी। हमने सिलेक्ट किया और लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ है 1.15 वाला, लेकिन हम अगर 3.0 वाला करेंगे तो देखो इसमें कितना स्पेस आ गया, इन लाइनों में बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया ना। अगर हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना है 2.5 कर देंगे, इतना भी नहीं लेना है तो 1.5 कर देंगे, अगर इतना भी नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे 1.15 कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन और आते हैं, 2 ऑप्शन और आते हैं, तो देखो मैं इनको भी बताऊंगी आपको। पहले मैं ये जो बीच का 1-2 लाइन है छोटी छोटी, इनको कट कर देती हूँ। सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो 2 बच गए थे हमारा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से पहले कितनी जगह चाहिए, या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या पैराग्राफ के बाद हमें कितनी जगह चाहिए। अगर हमने ऐड स्पेस कर दिया तो हमने क्लिक किया तो देखो हमें कितनी जगह मिल गई है, बीच में स्पेस मिला है ना। अगर हम ये वाला ना लगाएं, अगर हम नीचे वाला लगा दें तो देखो पैराग्राफ के बाद हमें कितनी स्पेस मिली है। ये पैराग्राफ के बाद हमें स्पेस चाहिए उसका है, और पैराग्राफ से पहले जो स्पेस चाहिए उसका है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे है कलर वाला, हमें जो शेडिंग चाहिए, देखो जो भी शेडिंग चाहिए, हमारा जो टेक्स्ट बैकग्राउंड है उसके बारे में ग्रीन चाहिए तो हम ग्रीन ले लेते हैं। देखो जो हमारा टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर हमें ग्रीन नहीं चाहिए, कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही स्पेस, वैसा ही बैकग्राउंड दिखाई देगा। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो कलर, कोई कलर नहीं है। अब हम आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ये है बॉर्डर का। अगर हमें बॉर्डर चाहिए
बॉटम में चाहिए तो देखो क्लिक कर दिया, बॉटम में हमें कलर बॉर्डर मिल गया। अगर हमें बॉटम में नहीं चाहिए, हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, तो पूरे के बॉर्डर लग गया। ये जब हम टेबल बनाते हैं या कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनमें ये बॉर्डर लगाने के काम आता है, बॉर्डर वाला ऑप्शन। अगर हमें किसी पे भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर। ठीक है, आगे है ये सिंबल है, देखो ये वाला सिंबल। ये सिंबल किस लिए होता है, ये सिंबल होता है कि हमें ये पता चले कि हमने जैसे कि यहाँ बुलेट स्टाइल देने के बाद हमें स्पेस मिला था ना, तो ये बता देगा कि कहाँ स्पेस दिया है, ये तीर का निशान आएगा, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना था, कितना स्पेस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ तीर का निशान आ जाएगा। अगर ये कभी कभार हमसे दब जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई ये कौन सा निशान आने लगा, हम घबरा जाते हैं। जैसे भी लिखते हैं, इंटर करेंगे तो उसके आगे भी ये सिंबल्स हमें दिखाई देगा, पर घबराना नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपको ये शो करता है कि आपने कहाँ स्पेस दिया है, नहीं करना है तो हम फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो कहीं पे भी, या आप जो भी चाहो कमेंट कर सकते हो कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ क्या कर दिया। प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस करने से आपको सारा समझ में आ जाएगा। स्टाइल जो ग्रुप्स हैं, स्टाइल वाला ग्रुप और एडिटिंग वाला ग्रुप मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।